माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। की बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले मैं एक बार मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्योंकि हम सब जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं सोचते हैं हम स्पोर्ट्स स्टार्ट करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देशभक्ति जो रहती है वो स्पोर्ट्स में जब स्टार्ट करता है, पहली बार ग्राउंड में जाता है, पहला राउंड वार अप का लगाता है, तब से शुरू हो जाती है उसके अंदर देशभक्ति। और देश के लिए जब मैं 19 साल का था तब मैं जूनियर का था, तब मैंने इंडिया का मैन का रिकॉर्ड बना दिया था। एशियन गेम्स में सबसे कम उम्र का मैं था और सबसे ज़्यादा उम्र का इंडियन जो रिकॉर्ड है, मैंने अपना ही रिकॉर्ड 7 बार तोड़ा। आज तक इंडिया में किसी ने नेशनल रिकॉर्ड 7 बार नहीं। मतलब जो बेस होता है, जो वो बोलते हैं ना, सब कुछ है क्या स्पोर्ट्स में जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, जो क्या बोलते हैं गुर दे सकता हूँ, वो ये है कि बिलीव इन योर कोच। सिर्फ ये है, बिलीव इन योर कोच। जो कोच कह रहा है वो करते रहो। मैंने भी वही करा और करते ही मैं बिल्कुल जीरो से हीरो बन गया। पहले मैं खाली बहुत 330 करता था। मेरे एक अमेरिकन कोच आया, वो बताता कोच की क्या है। अब पोल को आप बेंड करते हैं, पोल वॉल्ट करते हैं, पोल के साथ जंप करते हैं, भाग के आके पोल के साथ जंप करते हैं। तो किसी भी चीज को आप मोड़ोगे तो कैसे मोड़ोगे? वहां से उसको पोल है, बेंड करोगे तो इसको खींचोगे, इसको दबे तब उड़ेगा ना। तीर कमान खींच ऐसा नहीं करते हम, ऐसे ही करते थे, करता रहा, फुटते ऐसे भागते थे, फुटते गए पहुंचो। अमेरिकन कोच आया, उसने कहा ये बोली ऐसे नहीं, पुश दोनों हाथों को पुश करो। तो दोनों हाथों को पुश करें, बैंड कैसे होगा? बैंड आपकी स्पीड से होगा, वो टेक्निक है सारी। कैसे होगा? जैसे उन्होंने जो मैं हाथ पैर सब उड़ा लिए तो पोल बैंड नहीं हो रहा, तुमसे उसे जंप नहीं हो रही थी। जैसे ही कोच वो करा पुश, मैंने कहा जो कोच करा करके देखते, फिर जो मुझे कह देते कोच ठीक है, दोनों से पुश करा करते, पोल बैंड हो गए, जंप हो गए। 15 दिन के अंदर मैं 330 से और 490 का मैं एशियन चैंपियन
जाके रिकॉर्ड बनाते हैं। हमारा 1985 में दिल्ली में हुआ था, तो उसमें मतलब कि हरियाणा के जो पहले रिकॉर्ड होता है वो हरियाणा का था, और मैं भी वैसे हरियाणा से हूँ हिसार से, तो वहाँ से हमारे गांव से भी, इधर से भी, उसके गांव से भी लोग ये देख रहे हैं, बोले वो कैसे कर दिया, तो 3-3 कर लोग बोले कोई और विजयपाल होगा, सारे ये देख रहे थे ये कैसे कर सकता है। तो क्रेडिट जो जाता है दैट गोज टू द कोच। आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं कर, जो बताएं वो करते रहो। हमें तो खाली करना, और तो बहुत कम पार्ट है स्पोर्ट्स करने का, जो मतलब है जो ध्यान करना है, सब कुछ करना तो कोच को करना है ना भाई, कैसे करना है, कैसे, अरे नहीं और तो क्या टेक्निक सोचो, वो अपना दिमाग लगाते हैं, हम तो करना बड़ा आसान है। तो इसलिए बिलीव इन योर कोच, और कोच जो कहते हैं करते रहो, और है कोई देयर इज नो शॉर्टकट टू द टॉप, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बस यही बहुत अच्छा लगा। मैं आया था नेशनल्स में, तो मैंने पहली बार देखा था, मतलब हमारे जैसे एथलेटिक्स होती है, ट्रैक के अंदर होता है, बॉक्सिंग होती है, सबने देखा, सब चीज़ सबने, हमने सब आज तक मैंने सब कुछ देखा हुआ था, ये पहली बार देखा था इतने सालों में। क्यों हम ये स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स से अलग होता है, हमारा जो एशियन गेम्स हो गए वहाँ पे हो जाएंगे, वहाँ पे बहुत अलग होता है, वो आप कोई जाता नहीं, मतलब उसमें अपना अपने वो करते हैं, लेकिन अब मौका मिला मेरी यहाँ पहुँचने हो गई, तो मैंने सुना तो था कि यहाँ पर होता नहीं आ पाते, मतलब अलग से स्पेस चल, लेकिन अब चांस की बात है कि इधर आ गए, कोई दोस्त साहब सब मिल गए, इधर बोले अरे आना इधर, इसलिए आगे। तो ऑल द बेस्ट भाई, बहुत बहुत अच्छा, मुझे पता चला सपोर्ट कर रहे हैं हर एक, उससे नेशनल में उसमें मीट में भी भाई पता चला हर एक, तो भाई इतनी सपोर्ट मिल रही है, यही है, कोई कुछ नहीं, सब ऐसे ही नीचे से टॉप पे जाते हैं, बिल्कुल टॉप पे, और पूरी मेहनत करो, ओलंपिक वगैरह सब में मेडल आएगा। ऑल द बेस्ट। आज हमारे संगठन के लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र के एसीपी साहब विजय कुमार तोमर जी जो भाई हैं, जो उनके साथ एक उन्नत कोटि के ये प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। आज उस रोशन की रोशनी से हमारे क्लब को भी शोभायमान किया है, उसके लिए हम इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एसीपी साहब। आज आप उस क्लब पर आए हैं जिसे मेडल का कारखाना कहा जाता है। ये बच्चे जो खड़े हैं, इनके कोच मंजीत साहब और ये जितने हमारे साथी हैं, केपी सिंह साहब, कौशल साहब, मिली जी, महकार राठी साहब, देवेंद्र वैद जी,
अनिल जी, इन सब ने मिलकर एक छोटे से इस तिनके को बनाकर आज इतना बड़ा साम्राज्य किया है कि नेशनल गेम की छाप भी इस भूमि पर देखी गई। ये लोग अपने आप को तपाकर एक दधीची की तरह आज काम कर रहे हैं और आप साहब स्वयं खिलाड़ी रहे हैं। जिसके नाम के साथ विजय लगा हो उसे भला पराजय कौन दे सकता है? ये तो सारी मैं कहता हूँ कि भारत में दुनिया में 7 अजूबे होते हैं, पर मैं आज अपनी आंखों के आगे, आप सबकी आंखों के आगे 8वां अजूबा विजय जी के रूप में देख रहा हूँ, जिन्होंने अपने ही रिकॉर्ड 7 बार तोड़ के 8वां अजूबा तैयार किया है, तो दुनिया में कोई नहीं कर सका। मैं जानता हूँ सर, आप सरगई गुप्ता वाले गेम के हैं, वो स्वयं इतने महान खिलाड़ी थे, 22 बार उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। निस्संदेह वो एक अद्भुत खिलाड़ी थे, लेकिन भारत में ऐसा और कोई नहीं हो पाया जो आपकी बराबरी आज भी कर पाए। ये कहते हैं एक शिलालेख पर लिखने जैसा खिलाड़ी का काम होता है, और साहब ने अपने संबोधन में बस इतनी सी बात कही थी कि देश को रिप्रेजेंट करने की बात आती है, इसलिए हम खिलाड़ी आगे बढ़ जाते हैं। शहीद एक बार शहीद होता है, खिलाड़ी हर दिन शहीद होता है। खिलाड़ी जब वजन अपना तोड़ता है, साहब मैं वेट लिफ्टिंग करता था, 54 किलो में खेलता था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड बनाया, नेशनल रिकॉर्ड बनाया, और जब 200 ग्राम वजन छोड़ना पड़ता था तो पूरा जिस्म टूट जाता था, 4 दिन भूखा रहना पड़ता था, तब भी 200 ग्राम वजन नहीं टूटता। अभी फोगाट बिटिया का 100 ग्राम का वजन देखो, हमसे सोना छीन लेके चला गया। हम हर दिन शहीद होते हैं। हम झंडे के मान को बिना गोली चलाए 7 समुंदर पार भी इस तिरंगे को इतना ऊंचा कर देते हैं कि विदेशी भी खड़ा होकर कहता है भारत माता की जय। ये खिलाड़ी नकुवत है, निस्संदेह खेल ब्लडलेस वॉर है। ये वो युद्ध है जो बिना रक्त बहाए खेला जाता है, लेकिन जीता जाता है। इसमें हारने वाला भी आपको गले लगा कर कहता है यार मजा आ गया विजय जी, आप जैसा खिलाड़ी मिलना हमारे लिए सौभाग्य है। यही वो खेल है कि जब पाकिस्तानी खिलाड़ी के पास जेवलिन नहीं होता तो भारत का नीरज चोपड़ा अपना जेवलिन देता है कि जा जीत के आ, और वो कहते उसकी माँ कहती है भारत पाकिस्तान कुछ नहीं है, मेरे दोनों ही लाल है, भारत वाला भी मेरा बेटा और पाकिस्तान वाला भी बेटा। सरहदों को बांटकर जो जोड़ सकता है उसका नाम खेल है। यही उन्नत खेल की पहचान है। ये धन्य है ये खिलाड़ी, और धन्य है इनके कोच मंजीत सिंह शेखावत, जिन्होंने भारत में इस दिल्ली का खासकर हम जैसे छोटे से क्लब के लोगों का कौन किसकी क्या पहचान थी, अगर अपने अपने आप को हम अलग कर ले, मंजीत से अलग कर ले, मंजीत माइनस खिलाड़ी मतलब 0, मंजीत प्लस खिलाड़ी मतलब सोना, इतना सा अंतर है कोच और खिलाड़ी का होने का। मैं नमन करता हूँ अच्छे अवसर पर, इस राष्ट्र पर्व के अवसर पर विजय जी के सम्मुख बोलने का मुझे अवसर मिला। कहते हैं मैं तो यूं ही बड़ा हो गया साहब, आपके साथ खड़ा हो गया। भगत सिंह जी को याद करता हूँ, शहीदों को याद करता हूँ, और भगत सिंह जी का एक शेर बस कि मेरे कलम मेरे जज्बात को पहचानती है, मेरे कलम मेरे जज्बात को पहचानती है, लिखना इश्क चाहूं तो भी जिंदाबाद लिखती है, तो भी जिंदाबाद लिखती है। बहुत बहुत